भारत चीन की झड़प में देश के 20 जवान शहीद हो गए। इस बात से पूरे देश में सरकार के खिलाफ आक्रोश का माहौल बन गया है। लोग 56 इंच सीने का हवाला देने वाले नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ। वहीं बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक वामन मेश्राम ने सरकार की कड़ी आलोचना के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। वामन मेश्राम ने कहा कि देश जवानों के शहीद होने से दुखी है। उन्होंने कहा, देश के बाहर जो देश हैं, जब वे आक्रमण करते हैं तो उस देश को यह मालूम होना चाहिए कि देश का नेतृत्व वर्ग जो सत्ताधारी पार्टी है और विरोधी पार्टी, वह सारे मिलकर एक आवाज़ में देश की रक्षा करने के लिए बोल रहे हैं। इस समय जिस व्यक्ति के पास सरकार का नेतृत्व है, वही देश का नेतृत्व कर रहा है। इसलिए सर्वदलीय बैठक में सत्ताधारी पार्टी के द्वारा यह प्रस्ताव रखा जाना चाहिए था कि प्रधानमंत्री को जो देश भारत के ऊपर आक्रमण कर रहा है या कब्जा कर रहा है, उसके विरोध में सर्वाधिकार दिया जाता है, ताकि जो प्रधानमंत्री है वो पूरी शक्ति से कार्य करे। और जो देश आक्रमण कर रहा है उसको भी एक संदेश देना होता है कि इस मुद्दे पर भारत में राष्ट्रीय मत एक है। मैं तो हैरान हूँ कि दूसरे दिन मीटिंग समाप्त होने के बाद भी इस तरह का कोई रेजोल्यूशन पास नहीं किया गया। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र ने किसी प्रकार का प्रस्ताव नहीं रखा कि मंत्री को पूरे अधिकार दिए जाएं, जबकि देश की रक्षा करने की जिम्मेदारी देश की समस्त राजनीतिक नेताओं की है और इसके लिए नरेंद्र मोदी को पहल करनी चाहिए थी। मगर नरेंद्र मोदी अहंकार में रहें, हम देख लेंगे, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। जब 15 तारीख को 20 जवान शहीद हुए और 76 जवान घायल हुए और 10 जवानों को वे लोग हिरासत में लेकर चले गए, तब मोदी को लगा कि यह बात जनता में चली गई, इसलिए इस बात को छुपाकर रखना संभव नहीं होगा। इसलिए मोदी ने विपक्षी पार्टियों की मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में उसने भाषणबाजी करने के अलावा कुछ नहीं किया और जो मोदी ने भाषण दिया उसमें उन्होंने यह भी कहा कि एक भी इंच ज़मीन पर चीन ने कब्जा नहीं किया है, हमारी कोई चौकी उनके नियंत्रण में नहीं है। आगे कहा गया कि जो वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसकी वजह से विवाद हुआ। यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि जो मिलिट्री के लोग हैं, क्या वे झूठ बोल रहे हैं? उनको तो चुनाव लड़ना नहीं है, चुनाव तो मोदी और भाजपा को लड़ना है। और उन्होंने खुद ही प्रोपेगेंडा किया है कि हम उन्हें उनके घर में घुसकर मारेंगे। इस पर लोग ऐसा सोच रहे थे कि जिस तरह मोदी पाकिस्तान को घर में घुसकर मारने की बात करते थे, तो चाइना के घर में घुसकर नहीं, कम से कम जो हमारी भूमि है उसे तो कब्जे में लेनी चाहिए। उसके लिए 56 इंच का सीना दिखाना चाहिए। इस तरह से जनता का सरकार में विश्वास खत्म होता जा रहा है। वामन मेश्राम ने कहा कि प्रधानमंत्री ने झूठ बोला कि चीन ने हमारी 1 इंच भी ज़मीन कब्जा नहीं की है। इसका परिणाम यह हुआ कि चाइना के द्वारा यह घोषित किया गया कि पूरी गलवान घाटी हमारी है। मोदी की झूठ से चीन का हौसला बढ़ गया। भारत का प्रधानमंत्री इस ज़मीन को हासिल करने के लिए केवल चर्चा करना चाहता है, किसी प्रकार की कोई लड़ाई नहीं लड़ना चाहता। इस बयान का चाइना ने फ़ायदा उठाया। दूसरी बात, अगर चीन ने हमारी किसी भी भूमि पर कब्जा नहीं किया है तो कई दिनों से मिलिट्री के जनरल लेवल के अधिकारियों के साथ चाइना को लेकर आप किस मुद्दे पर बात कर रहे थे? अगर चीन ने 1 इंच ज़मीन कब्जा नहीं किया है तो हमारे 20 जवान क्यों मारे गए? इस सवाल का जवाब मोदी ने संतोषजनक नहीं दिया और नए सवाल ज़्यादा पैदा हो गए और जनता को लगा कि देश का प्रधानमंत्री छुपाने का काम कर रहा है। बीजेपी के लोग कांग्रेस के लोगों पर यह आरोप लगाते रहे हैं कि नेहरू ने जो ज़मीन गंवाई उसका 1 इंच भी ज़मीन हासिल करने में कांग्रेस सफल नहीं हुई। अब 6 साल से बीजेपी की सरकार है, तो भारत के लोगों को लगा कि 56 इंच की छाती वाला नेहरू ने जो ज़मीन गंवाई है वह भी हासिल कर लेगा। मगर नरेंद्र मोदी की सरकार ने 1 इंच की ज़मीन भी हासिल नहीं की। दूसरी बात यह है कि 1 इंच ज़मीन तो हासिल नहीं की, बल्कि गलवान घाटी की ज़मीन को भी गंवा दिया। इसका मतलब है कि जो कांग्रेस के समय में नेहरू के द्वारा हुआ और जिसका बीजेपी के लोग दोष दे रहे थे, बीजेपी के समय में भी इन्होंने ज़मीन पर कब्जा नहीं किया। इसलिए इसको बीजेपी सरकार छुपा रही है, क्योंकि चुनाव में यह चुनावी मुद्दा बन जाएगी, इसलिए इसे छुपाने का काम किया जा रहा है। वामन मेश्राम ने आगे कहा कि भारत की रक्षा करना किसी एक पार्टी का एजेंडा नहीं है, बल्कि सारे देश के लोगों का एजेंडा है। उन्होंने आगे कहा कि हमारे लोग जो जगह खाली करवाने के लिए गए थे, वे लोग हथियारबंद नहीं थे। फॉरेन मिनिस्टर ने कहा उनके पास हथियार थे। यह गलत बात है, बल्कि समझौता होने की वजह से हथियार लेकर नहीं जा सकते थे। जो हमारे बहादुर जवान शहीद हो गए, वे लोग बगैर हथियार के गए थे।